हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं। रुके रुके पहले ये तो बताएं कि मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं और मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये सब ने आपने लाजमी बताना है, ठीक है। और मेरे मियाँ जी का भी देख लें, उनको भी मतलब कि आपने कमेंट में बताना है कि वो कैसे लग रहे हैं। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हाँ जी हम कहीं जा रहे हैं और आज कुछ स्पेशल डे। और स्पेशल डे ये था कि मेरी खुशी का आज बर्थडे था। खुशी मतलब कि मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे था। तो हमने सोचा चले थोड़ी सेलिब्रेशन कर आते हैं बाहर, और बाहर ही कोई आउटिंग इनको करवा लेते हैं ताकि बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है, बच्चों की खुशी के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अब जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल को पहुंच गए थे और हम उनको लेके आए थे एम्पोरियम मॉल। और बच्चों से ज़्यादा तो कुछ मैं एक्साइटमेंट में थी क्योंकि कुछ मज़े का आने वाला था और जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं कह रही थी शाहरुख मैंने जाना ही जाना है क्योंकि आज लास्ट डे है और उसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए फिर हम जा रहे हैं। और कुछ मैं डरी हुई थी, डरी हुई से मतलब आप समझ जाएं कुछ था जिसको मैं देखने में बेताब थी। और मेरे बच्चे भी बहुत हैप्पी थे, वो कह रहे थे हमने बस स्विंग्स लेने हैं, स्विंग्स लेने हैं, स्विंग्स लेने हैं, बाउंसी पे जाना है। तो मैंने कहा वेट वेट, आपको पहले कुछ दिखाएंगे और फिर आपको स्विंग्स पे लेके जाएंगे। और जैसा कि आपने देख लिया कि क्या था वो जो मैं देखने के लिए बेताब थी, वो था हैलोवीन डे था और एम्पोरियम में सारा डिकोर हुआ था। और जो मैं देखने के लिए तरस रही थी, मैंने कहा चलें कुछ एडवेंचर होना चाहिए। और एडवेंचर करने के लिए पहले देख लेना कि क्या सीन है और क्या नहीं। ये इतना कमाल का लग रहा था, वीडियो में इतना कमाल का नहीं लग रहा जो रियल में लग रहा था। और इतना मज़े का मतलब कि मेरा रहा है और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया था। और थोड़ी सी भूख लग गई थी, मैंने कहा कॉर्न खाने हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। और ये खाने के बगैर तो मैंने वहाँ से हिलना नहीं था, इसलिए पहले कॉर्न लिए और वो खाए। यम यम। खुशी की हरकतें चेक करी। हेलो गाइस। अच्छा, तो फिर आगे जाके हमने टिकट्स बाई कर ली थी। अब आगे जाके डर तो लग रहा था कि यार क्या करें, इधर को जाना है कि उधर को जाना है। आखिर हमें घोस्ट मिल गया। और पहले तो देख के उसको डर लग रहा था, वो कह रहा था आ जाओ मेरे पीछे। तो खैर अब उसके पीछे जाने लगे और ये इतना डेंजरस इशारा किया कि मैं डर ही गई। और शाहरुख को तो मैं धिक्के दे रही थी कि भैया आप आगे चलें, आप आगे चलें, मैंने नहीं जाना। फिर उनको मैंने आगे कर लिया और कैमरा मैंने खुद पकड़ लिया। और यहाँ पे शाहरुख ने एकदम खा के आ गया तो मैं डर गई। इतना स्केरी था, इतना स्केरी था बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। बस मैं आप जान नहीं सकते कि मैं शाहरुख को कह रही थी कि आप आगे चलें, मैं पीछे पीछे आऊँगी। डर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर एडवेंचर भी तो कुछ लाइफ में करना होता ना, तो इसीलिए खैर मैंने कहा शाहरुख की कैमरा आप पकड़ें और मैं ज़रा पिक्चर्स वगैरह ले लूँ, अभी नहीं है घोस्ट। तो मैं बड़ा इजी हो के उधर को डर डर के थोड़ा सा जा रही थी और एकदम से फिर आ गया और मैं तो बस डर गई देख के। तो खैर मतलब कि पीछे भागने लग गया और मैं तो उसके साथ खेलने लग गई। अल्लाह, ये सीन इतना हैवी किस्म का था कि मैं हंस भी रही थी और डर भी रही थी, समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या करूँ, डरूँ कि हंसूँ। और खैर वो वहाँ से चले गया। आगे किधर जाना है? इधर ही। शाहरुख ठहरो, किधर? चलो आप आगे। किधर है, किधर है? और यहाँ पे मैं सारी वीडियो बना रही थी, इतनी इतनी हॉरर चीज़ें थी और मतलब कि बहुत ही अच्छा लग भी रहा था कि मतलब कि क्या क्रिएटिव है। तो वो स्केलेटन था और मैंने शाहरुख को कहा आप उसके पास जाएं। और ये जो दो है ना, ये तो जान ही नहीं थे छोड़ रहे मेरी, और मेरे पीछे 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 मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने शाहरुख कहा मैं इसको पीछे करो।
और फिर मैंने पिक्चर ले रही थी, एकदम से ये कहाँ से आ गया था, बहुत ही स्केरी था। और फिर मैंने स्केलेटन के साथ कहा हेलो स्केलेटन कैसे हो आप, ठीक हो? बस मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट हो जाऊँ बट ढांचा नहीं बनना यार ये तो बहुत स्केरी था। उसके रियल हेयर्स लग रहे थे मोंकी के, और ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्केरी था, स्नेक था, मतलब कि सब कुछ रियल का लग रहा था, ये नहीं था कि फेक है। सब ऐसे लग रहा था कि जैसे रियल में सब कुछ मेरे सामने पड़ा है। किधर जाना है, किधर? छोटे छोटे ज्यादा आवाज का गला खराब है मेरी, ऐसी आवाज। घर का नाम क्या आपके? कब्रों का अड्डा। उनमें से आप वो बड़ी वाली ये रियल स्टोरी आपको हाँ देखिए है। शाहरुख खान अपनी काजल को बचा लो मेरे से मेरे पास। खा के चले जी, मुझे भी कुछ जादू करना सिखा दो। तो कहता हो क्या बैठो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हमने कहा चले हम भी जादू करना सिखाते हैं, लेकिन लास्ट पे तो यार इसका तो घूमना घूमना बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई मैं तो छोड़ने लगी हूँ, बस हम और अंदर इतना डरने के बाद फाइनली हम अपने दरवाज़े पे पहुंच गए और बाहर निकल गए। तो अब हम जाने लगे हैं बच्चों को देखने, क्योंकि बच्चों को हम बाहर बिठा के गए थे, उनके पास कौन था, हम तो अंदर थे ज़ाहिर बात है। लेकिन वहाँ पे एक अंकल आंटी थे, वो कहते थे हम आपके बच्चों की केयर कर लेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे बैठे हुए थे। तो फिर उनको उनके पास बैठा गए थे और मैंने कहा ये ले शाहरुख थोड़ी सी वीडियो बना दे, और साथ में मतलब कि मैं थोड़ा सा ये बैग से दिखा दूँ। तो वही दिखा रहे थे और बच्चे बैठे हुए थे, फिर उनको लेने जा रहे थे। और फिर हम बच्चों के पास पहुंच के वो ढूंढ रहे थे कि मम्मा पापा कहाँ हैं, उनको पता ही नहीं था। और हमने जाके डरा दिया था बहू, तो रियू डर गई थी। तो बाद में खुशी कहती हम तो डर ही गए मम्मा, आप कब आए। और हम बस आ गए और बहुत ज़्यादा स्केरी था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया कि मतलब कि पैसे ज़ाया नहीं थे हुए और बाद में फिर इनको हमने लेके जाना था ऊपर, तो इसलिए उनको जब हमने टिकट्स बाय की तो उनको मिला एक टॉय, और टॉय जो था वो गिफ्ट था, इसलिए वो उसके कोई चार्जेस नहीं थे। फिर इनको प्रेजेंट मिला, और जो कि वो कोई भी टॉय हो वो रिया की होता है, वो रायना खुशी का नहीं होता। अगर रायना खुशी के लिए भी लिया ना तो टॉय, वो आखिरकार रिया को ही मिलना होता है, और वो रिया के ही टॉयज होते हैं। चलो छोटी है, खुश हो जाए, इसलिए बड़ी बहनें फिर दे देती हैं। और वो वैसे भी एक्साइटमेंट में थी कि हमने ऊपर जाना है जी।
और यहाँ पे हाइट्स चेक की जा रही हैं, जिनकी हाइट्स मतलब कि अबव हैं वो ये अंदर जाएंगे, और जो जिनकी छोटी हाइट है वो ये वाली साइड पे नहीं जा सकती। और बाद में रिया ने बहुत हमें तंग किया, मम्मा हमने दीदियों साथ जाना है, दीदी साथ जाना है। लेकिन खैर वहाँ पे शाहरुख को पकड़ के खड़े हो गए थे साइड पे कि, और ये दोनों जा रही थी और वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रिया रो रही थी कि मैंने जाना है, मैंने जाना है। बट खैर इधर छोटे बच्चों की इंटरेस्ट नहीं थी, बड़े बच्चों की थी। तो बाद में मैं अपनी रिया को अपने साथ दूसरे फनलैंड में ले गई, और वहाँ पे मतलब छोटे बच्चों की इंटरेस्ट थी, और उनके साथ उनकी मम्मा जा सकती हैं उनका ख्याल रखने। और यहाँ पे मेरे बच्चे तो वैसे हैप्पी हो गए थे, और ये खुशी अपना फ़न करना स्टार्ट हो गई है। और फिर रिया पीछे रह गई थी, रिया ज़िद कर रही थी, तो फिर रिया को लेके भी तो जाना था ना, और यहाँ पे वो रो रही थी। तो मैंने कहा चलो हम अब इसमें जाते हैं, मम्मा आपके साथ जाएगी, तो थोड़ा सा हैप्पी हो गई थी। तो फिर इसको लेके गई और वो तो खुशी के साथ भागने लग गई। वाह, ये रियू का किचन था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ खाने के लिए था, जैसे कि पिज़्ज़ास, फ्राइज़ एंड बहुत कुछ था मतलब खाने में। रिया कह रही मम्मा मैं ये खा लूँ। चलो डॉक्टर जी मुझे चेक कर दे, मुझे इंजेक्शन लगा दे, जरा चेक तो करे, मुझे खांसी लगी हुई है। चलो डॉक्टर जी चलो चलो। ये डॉक्टर क्या था, ये तो डॉक्टर हंसता है ना डॉक्टर, ये डॉक्टर तो स्माइल नहीं करते। क्या हुआ है? हुआ है? हाँ इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर खाना खाना खाना। ओह हमारे लिए तो पहले इतना ज़्यादा खाना पड़ा हुआ है रियो के किचन में। ये किचन रियो का रेस्टोरेंट है रियो? यम्मी। क्या क्या खाएंगे हम? हाँ चलो खाना खाएं, मम्मा भी खाएं आपके साथ में। इधर बैठो आप इधर बैठो, मम्मा क्या लेना मतलब बताओ। अच्छा बर्गर खाना है, इधर ओह यम्मी रियो का खाना। और लेके आना आपने, क्या लेने गए हो आप? ओ केचप तो है हमारे पास, ये देखो। अच्छा वो छोटा ये बना है, इधर आओ चलो। अब इतना ज़्यादा खाना कौन खाएगा? रियू खाएगी बर्गर? यम्मी। खा लो, केचप लगा के मम्मा भी खाएंगे। यम्मी यम्मी है। और बच्चों को फ़न करवाने के बाद हम थक गए थे, और बाद भी हमने कहा चले अब कुछ खाने पीने का अरेंज हो जाए। बट अभी खाना पीना नहीं था, वैसे एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, जिससे थोड़ा सा सब्र हो गया था। क्योंकि अभी खुशी की मेन जिस दिन के लिए आए थे वो सेलिब्रेशन तो अभी रहती थी। रियू ने तो अपनी चीज़ें ले ली, और बच्चों ने थोड़ा सा खा लिया, स्नैक वगैरह ले लिया, और हम जा रहे थे जहाँ पे खुशी की बर्थडे सेलिब्रेशन करनी थी। और फिर हम ये वापस अपने घर को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़न कर लिया था और वो थक भी गई थी। तो बस अब जा रहे हैं, और अब आगे जाके आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी थी। और अब हम मिलेंगे हम आपको वहाँ पे। ओके और हम पहुँच गए थे अपने रेस्टोरेंट में। तो अब हम जाने लगे हैं अंदर, केक शेक बाय किया। तो उसके बाद केक शेक बाय करने के बाद हमने अब केक कटिंग करेंगे, और यहाँ पे अब हम पेट पूजा करेंगे और बाद में काम दूसरा करेंगे। तो रियू पांडा देख के बहुत हैप्पी हो रही थी, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट एनिमल है, और मुझे खुद को पांडा बहुत ज़्यादा पसंद है। रियू तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, मम्मा पांडा मम्मा पांडा। मैंने कहा चलो अच्छा बेटा, देखो देखो हैप्पी हो जाओ।
क्योंकि उनका थीम था, वहाँ के रेस्टोरेंट का थीम था। और ये रेस्टोरेंट का नेम आपने देख ही लिया होगा मेन्यू पे, बेंटी। तो आप भी आप सब आ सकते हैं और अपने डे को स्पेशल बना सकते हैं। और खैर डिकोर भी बहुत कमाल की थी। और इधर हैप्पी बर्थडे टू यू खुशी, और खुशी हैप्पी हो गई, उसका सेलिब्रेशन भी हो गया और सारी एक्टिविटी भी हो गई। और खुशी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। गॉड ब्लेस यू बेबी, आप खुश रहो और अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा आगे जाओ। और खुशी और रायना ने काफ़ी इंजॉय कर लिया और उन्होंने कहा हमने पिज़्ज़ा खाना है। और ये खुशी रायना पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हमने भी अपना खाना फिनिश कर लिया था और खैर बिल देने का टाइम आ गया। और यू मैडम ये है, वो अभी भी कह रही थी मैंने प्ले लैंड में जाना है और मैंने अभी खेलना है। तो खैर हमने कहा चले लास्ट टाइम आप खेल लो पांडा के साथ। खुशी बहुत हैप्पी हो रही थी पांडा को देख के। फिर अरायना आई है, क्योंकि एक ने जो करना है फिर दूसरी ने भी करना है, और अगर दूसरी ने करना है तो फिर वो तीसरी ने भी करना है। वैसे ही ऐसा है, क्योंकि रिया तो कॉपी कैट है अपनी बहनों की, और ऐसे ही रहना चाहिए तीनों बहनों को। तो खैर ये आज का डे हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था। और अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग और दिखा सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब आप सबको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।